अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम सलाउद्दीन और आपकी केमिस्ट्री का टीचर है। हमने स्टाइक्योमेट्री चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया। इसमें से जो पहला लेक्चर है उनमें हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। आज हमारा टॉपिक है स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। अब हम इस स्टाइक्योमेट्री में जो स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन है उनको करेंगे जो एमडीके की बेस पे बहुत अहम है। इनमें आपको 3 स्टेप करना बहुत जरूरी है जब भी आप स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप जो केमिकल इक्वेशन गिवन होगा सबसे पहले उनको बैलेंस करना होगा आपको। दूसरा जो है कन्वर्ट द मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इनटू मोल। जो मास आपको ग्राम में गिवन हो उनको मोल में कन्वर्ट करो। और जो तीसरा स्टेप है कैलकुलेट द मोल ऑफ रिक्वायर्ड यूज द कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपसे जो मोल मांगा हुआ और जो केमिकल इक्वेशन गिवन है इसकी कोएफिशिएंट से रिक्वायर्ड मोल को मालूम करें। जब भी आप स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो इन 3 स्टेप को याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये स्टेप याद नहीं होगा तो फिर आप स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला है वो है मोल टू मोल कन्वर्जन। मोल टू मोल कन्वर्जन। मोल टू मोल कन्वर्जन ऐसा है, इफ यू आर गिवन वन क्वांटिटी इन मोल यू कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ अदर क्वांटिटी। इसमें आपको एक क्वांटिटी जो है वो मोल में गिवन होगा और दूसरा क्वांटिटी आप भी मोल में मालूम करेंगे। तो इससे हम पहला जो एग्जांपल है वो करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है उस एग्जांपल को करेंगे मोल टू मोल कन्वर्जन के टॉपिक में। लेट्स सपोज हमारे पास है एग्जांपल, हमारे पास है KClO3। ये जब डिकम्पोज हो जाए तो ये हमारे पास बनाता है प्लस ऑक्सीजन। अब हमने जो पहला स्टेप पढ़ा वो ये था कि सबसे पहली इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को बैलेंस करिए। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन है 3 और यहां पर कितना है 2। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, यहां पर 3 लगाइए। अब यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन हुआ 6 और ऑक्सीजन यहां पर 3, तो यहां पर 2 लगाएं। तो हमारे पास जो पहला काम था इक्वेशन बैलेंस होगा। अब हमको गिवन है कि हमारे पास जब 10 मोल KClO3 डिकम्पोज हो जाए तो ये हमको कितना मोल ऑक्सीजन देगा। सबसे पहला स्टेप तो हमने किया, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। दूसरा स्टेप हमारे पास था जो मास गिवन है उनको मोल में कन्वर्ट करी, लेकिन यहां पर हमको डायरेक्टली मोल गिवन है। अब जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि इक्वेशन का जो इक्वेशन गिवन है इसका कोएफिशिएंट यूज करी और जो मोल आपसे मांगता है इसे आप मालूम करें उसको। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से है, इसको इग्नोर करिए। तो इन दोनों के दरमियान मोल रेशो लो, KClO3 और ऑक्सीजन के दरमियान। अब आप यहां पर किया कोएफिशिएंट जो है उसको यूज करें। तो यहां पर अगर 2 मोल ऑफ KClO3 होगा तो ये हमको 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन देगा, 2:3। अब जो दूसरा है जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर 10 मोल KClO3 डिकम्पोज हो जाए तो ये हमको कितनी मोल ऑक्सीजन देगा। यानी जब 2 मोल 3 मोल ऑक्सीजन देता है तो जब 10 मोल KClO3 डिकम्पोज हो जाए तो ये कितना ऑक्सीजन देगा, तो 10:x। अब यहां पर ऑक्सीजन की मोल मालूम करना है तो इसलिए यहां पर हमने x लगाया। अब आप सिर्फ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30। अब आप इस x को मालूम करते हैं तो इसको दोनों साइड 2 पे डिवाइड करिए, इसके साथ कैंसिल, x हमारे पास आ जाएगा 15 मोल। तो जब भी हमारे पास 10 मोल KClO3 डिकम्पोज होता है तो ये हमको 15 मोल ऑक्सीजन देता है। ये था हमारे पास मोल टू मोल कन्वर्जन। अब जो दूसरा है वो हमारे पास है मोल टू मास कन्वर्जन। आपको मोल गिवन होगा और मास कैलकुलेट करना होगा। इफ यू आर गिवन the mole of one substance you can calculate the mass of other substance, mole to mass conversion। तो इस पर भी हम एक एग्जांपल करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। वो एग्जांपल ये है,
जब भी हमारे पास जिंक CO3 जिंक CO3 ये जब हमारे पास डिकम्पोज हो जाए तो ये हमको देता है ZNO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, जो आपकी बुक में है, वो ये है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, हमारे पास कितना ग्राम CO2 पैदा होगा जब भी हमारे पास 8.8 मोल जिंक CO3 डिकम्पोज हो जाए तो ये हमको कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा। मोल टू मास कन्वर्जन है, मोल हमको गिवन है, इसको मास में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहला काम जो हमने, जब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। यहां पर आप देखिए हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है। सिर्फ आप जो है ऐसा करिए कि इसको इग्नोर करिए, जिंक CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान मोल रेशो ले। सबसे पहले रेशो कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हमने दूसरा स्टेप पढ़ा, जब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो ये था कि केमिकल इक्वेशन जो गिवन है इसकी कोएफिशिएंट को यूज करते और आप मोल इससे मालूम करते। तो अगर आपके पास ये 1 मोल होगा तो ये भी हमको 1 मोल देगा। अब यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि जब 8.8 मोल डिकम्पोज हो जाए तो ये कितना देगा, 8.8 रेशो x। अब आप ऐसा करिए कि सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इससे हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 8.8 मोल। अभी क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुआ, आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का मास ग्राम में मांगता है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोल हमने निकाला 8.8 मोल। तो आपको मोल का फॉर्मूला याद है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इस फॉर्मूला को रीअरेंज करें, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना है हमारे पास 8.8, इसको मल्टीप्लाई करें मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे निकालेंगे, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 1 2 का 32, तो ये हमारे पास आ जाता है 44 ग्राम पर मोल। तो ये आप इसे क्या करें, मल्टीप्लाई करें 44 ग्राम पर मोल। अब ये हमारे पास है 8.8 मोल, मोल मोल के साथ कैंसिल। जब भी आप 8.84 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आ जाता है 387.2 ग्राम। तो इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस होगा जब भी 8.8 मोल जिंक CO3 डिकम्पोज हो जाए। आसान सा क्वेश्चन है, एक बार फिर रिवाइज करता हूं। क्वेश्चन में गिवन है कि जब 8.8 मोल जिंक CO3 डिकम्पोज हो जाए तो ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सबसे पहला काम करना है मोल रेशो लो। इक्वेशन तो बैलेंस है हमारे पास 1, जब भी ये 1 मोल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल देगा। क्वेश्चन में गिवन है जब 8.8 मोल होगा तो ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए सिंपल, ये हमारे पास देता है 8.8 मोल। यहां तक क्लियर होगा। अब यहां पर हमसे कार्बन डाइऑक्साइड का मास ग्राम में मांगता है, तो ऐसा करिए कि मोल का फार्मूला आपको याद है, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये इस तरफ मल्टीप्लाई करी तो मास इन ग्राम हमारे पास आ जाता है मोलर भी मोलर मास। जब भी आप 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 40 ग्राम पर मोल करी तो इससे हमारे पास आ जाता है 387.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्लियर हो गया, मोल टू मास कन्वर्जन। अब जो हमारे पास है लास्ट कैलकुलेशन वो है मास टू मास कन्वर्जन। ये ऐसा कन्वर्जन है कि इसमें एक क्वांटिटी जो है वो मास में गिवन होगा और आप दूसरा क्वांटिटी जो है वो भी मास में कैलकुलेट करेंगे। मास टू मास conversion. If you are given the mass of one substance, you can also calculate the mass of other substance in gram. इसका भी एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में गिवन है उसको करेंगे, वो ये है what mass of aluminium trioxide is produced from 14.5 gram of aluminium metal when it reacts completely with oxygen gas according to the following equation. ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, टेस्ट में भी आपको ऐसा इक्वेशन गिवन होगा। जब भी क्वेश्चन में गिवन है जब भी हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे
तो ये हमको देता है एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। What mass of aluminium oxide is produced from 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कितनी मास एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्रोड्यूस होगा जब भी हमारे पास 14.5 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करी ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? यानी जब 14.5 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी तो कितना Al2O3 देगा। सबसे पहला जो काम है जो हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के स्टार्ट में पढ़ा, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। यहां पर देखिए हमने इक्वेशन जो है वो बैलेंस किया। अब ये जो तीसरा काम था, जो मास ग्राम में गिवन होगा इसको मोल में कन्वर्ट करिए। तो आप ऐसा करिए कि जो एल्यूमिनियम का मास है सबसे पहले उनको मोल में कन्वर्ट करिए। तो मोल का फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो एल्यूमिनियम कितना गिवन है 14.5 ग्राम और मोलर मास एल्यूमिनियम का है 27। जब भी आप इसका मास इन ग्राम मोल निकालिए तो इससे हमारे पास आ जाता है 0.54। इससे आ जाता है हमारे पास 0.54 एल्यूमिनियम। अब आप ऐसा करिए कि मोल रेशो ले एल्यूमिनियम और Al2O3 के साथ। तो जब ये 4 मोल गिवन होगा तो ये हमको कितना देता है 2 मोल। और जब हमने एल्यूमिनियम का मोल निकाला, जब भी ये 0.54 मोल गिवन होता है तो ये कितना देता है। तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो इससे हमारे पास आ जाता है 4x इज इक्वल टू ये 2 0.54 के साथ मल्टीप्लाई करी 8 10 1 0 1 तो ये हमको देता है 1.08। अब ये इस पर डिवाइड करिए, इससे हमारे पास यहां पर आ जाता है मोल। आप जब ये इस पर डिवाइड करते हैं यहां पर एक क्वांटिटी आ जाता है मोल में। अब यहां पर आपसे मांगता है क्या मांगता है मास ऑफ Al2O3 मांगता है। तो ऐसा करिए हमने जो है Al2O3 का मोल निकाला। तो मास इन ग्राम का फार्मूला है मोल जरबी मोलर मास। तो ऐसा करिए हमारे पास मोल कितना आया, इससे जो वैल्यू आया ये यहां पर पुट करो और ये मल्टीप्लाई करिए Al2O3 का मोलर मास निकाले यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। इससे जो आंसर आएगा ये आपको Al2O3 का मास होगा। तो ये था हमारे पास मास टू मास कन्वर्जन। ये 3 कैलकुलेशन जो है हमने पढ़ी। सबसे पहला एक बार फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। दूसरा, जो इक्वेशन में कोएफिशिएंट गिवन है इससे रिक्वायर्ड मोल जो है आप कैलकुलेट करेंगे। तीसरा, जो मास गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।